इस संबोधन में भी मॉडरेटर यानी संयोजक की भूमिका निभा रहे थे। और इसी बीच इतिहासकार विक्रम संपत ने बड़ी ही शालीनता से पर बड़ी ही तत्परता से बताया कि कैसे भारतीय इतिहास पर वामपंथियों ने कब्जा जमा कर रखा है और कैसे इसका पुनर्निर्माण करने की आवश्यकता बहुत अधिक है। भारतीय इतिहास पर वामपंथियों की पकड़ के बारे में प्रकाश डालते हुए विक्रम ने कहा, कोई भी व्यक्ति जब पहली बार भारतीय इतिहास के बारे में पढ़ता है तो वह विद्यालय में पढ़ता है। अपने कल के बारे में शर्मिंदा होना पड़े, हमेशा अपने भूतकाल पर लज्जित होना पड़े, ये हमारे ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में अभिशाप है, क्योंकि ब्रिटिश राज्य में भी राष्ट्रवादी इतिहासकारों के लिए जगह थी, जैसे जादूनाथ सरकार, राधा कुमुद मुखर्जी, रमेश चंद्र मजूमदार, वी.के. राजवाड़े, भंडारकर, सी.वी. वैद्य इत्यादि। परंतु स्वतंत्रता के पश्चात कांग्रेस पार्टी ने इतिहासकारों में वामपंथियों के अलावा किसी और के लिए जगह छोड़ी ही नहीं। विरासत, इतिहास, अभिमान के टॉपिक पर बात करते हुए जब राजदीप सरदेसाई ने सवाल किया कि आखिर सावरकर कौन थे, फ्रीडम फाइटर, हिंदूवादी नेता या वे सिर्फ मुसलमान विरोधी नेता थे, उनको क्या माना जाए, तब सावरकर पर किताबें लिख चुके इतिहासकार विक्रम संपत ने कहा कि मेरी नजर में तो सावरकर इन सब का मिश्रण थे। अपने एक जवाब से संपत ने राजदीप की बोलती अवश्य बंद कर दी। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस यानी पार्टीशन हॉरर रिमेम्बरेंस डे के उल्लेख पर विक्रम संपत ने आगे ये भी कहा कि हमें आवश्यकता है कि अपने इतिहास को दिल्ली केंद्रित कम करके उसे भारत केंद्रित अधिक बनाए और देश के हर राज्य और हर वंश के इतिहास को बराबर प्राथमिकता दे। उन्होंने कहा, हम इस पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं कि सच बोलने से वर्तमान सामाजिक व्यवस्था बिगड़ जाएगी, परंतु मैं कहता हूं कि फर्जी इतिहास के आधार पर देश की सामाजिक संप्रभुता नहीं टिक सकती। राजदीप सरदेसाई द्वारा इतिहास की किताबों में किए जा रहे सुधार का विरोध अक्सर देखने को मिलता है। ऐसे में ये जवाब उनके कानों को अवश्य छुए होंगे, परंतु प्रतिकार तो छोड़िए, राजदीप के पास इनके विरोध में कोई ठोस तर्क तक नहीं था। स्वयं शशि थरूर भी विवश होकर विक्रम संपत की हाँ में हाँ मिलाते दिखे। ऐसे में राजदीप की वर्तमान अवस्था को देख एक कथन याद आता है, नमाज बख्शने गए थे, रोजे गले पड़ गए। यानी चले तो अपना एजेंडा साधने थे, लेकिन उल्टे राजदीप की एक बार फिर जबरदस्त बेइज्जती की गई।